Exercise 2.2 है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। यानी कि इसके आगे 4 पार्ट है। अब पहली बात तो ये कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे होता है कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यानी कि इसके साथ हमने ये कोई लीनियर फंक्शन यानी कि जिसमें एक्स की पावर 1 हो पर करो ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये भी तो लीनियर है। इसकी हमेशा स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो, तो वो जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वाई एक्सिस को या एक्सिस को, तो वो हमने पॉइंट फाइंड करना है। तो अभी हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये यानी कि इस लीनियर इक्वेशन दी हुई हमें y माइनस 5x प्लस 10, तो इसका हमने इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्स यानी कि x है, तो इसके लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी। जब हमने x को टच करना है तो x0 पुट कर दें इसमें, और y को 0 पुट करेंगे तो वो y एक्सिस को टच करेगा, यानी कि y एक्सिस और x एक्सिस में से वो लाइन पास करेगी, तो उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब मैंने इस में x0 पुट किया है तो ये सिर्फ 10 आ जाएगा y, और जिस वक्त y0 पुट करना है तो x जो है वो 2 आएगा, यानी कि एक हमारे पास जो x एक्सिस पे आएगा वो 0 व 10 आएगा इस एक्सिस पे, और y एक्सिस पे 0 व 10। तो वो दोनों पॉइंट जो है इस लाइन हम और भी पॉइंट ले सकते हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा इजी है कि सिर्फ 2 पॉइंट ले लें, एक x0 पुट करके एक y0 पुट करके। तो x को 0 पुट किया तो पॉइंट है 0 व 10, तो वो जो है यानी कि x एक्सिस 0 यहाँ पर आएगा और y जो है 10 यहाँ पर आएगा, ये 1 2 3 4 5 10 तक। तो ये पॉइंट जो है 0 व 10 है, तो इसको बेशक इधर लिख लेते हैं कि ये 0 व 10 पॉइंट है ये वाला। और दूसरा जो है 2 व 0 1 2, यानी कि x 2 है और y 0 है। बस इन दोनों को रूलर या स्केल की मदद से हमने ऐसे मिला देना है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इस ये जो हमारा फंक्शन था y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10, x एक्सिस पर उसने इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 व 0 है और y एक्सिस पर 0 व 10 है। ये ज़्यादा पॉइंट भी ले सकते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो जो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है, इसमें भी x 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, तो y माइनस 1, तो यानी कि एक पॉइंट हमारा आ जाएगा 0 व माइनस 1। दूसरी तरफ y 0 पुट करें 1 दूसरी तरफ, तो 1/2 0.5, यानी कि ये 0.5 व 0 उस पे उसने कट करना है। तो ये अगर इसका यहाँ तक 1 है यहाँ पर 2 है, तो ये हाफ पे 0.5 आ जाएगा, और दूसरे 0 व माइनस 1 लेना है, तो 0 व माइनस 1 लेंगे तो वो इधर आएगा 0 व, यानी कि y एक्सिस पे यहाँ पर आएगा 0 व माइनस 1। तो इन दोनों को मिला देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये पहले गलत लिया गया, यानी कि यहाँ पर वो ये लाइन बनेगी इसकी ये वाली, यानी कि ये जो है 2 पॉइंट है, एक 0 व माइनस 1 और एक 0.5 व 0, क्योंकि ये y एक्सिस पे माइनस 1 नीचे को आएगा, तो इसलिए ये पहली वाली लाइन गलत है। ये माइनस 1 ऊपर नहीं होता, माइनस 1 तो नीचे होता, तो ये वाली लाइन जो है यानी कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, इसको ये कट करेगी। पार्ट नंबर 3 है y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 3, तो इसमें भी x 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू माइनस 3 आ गई, यानी कि फर्स्ट पॉइंट 0 व माइनस 3 है। दूसरी दफा y को 0 पुट किया तो 1/2x माइनस 3, 0 के 1/2x इधर और 3, तो x इज इक्वल टू 6, यानी कि x 6 है तो y 0 है, तो यानी कि 2 पॉइंट बने हमारे पास 0 व माइनस 3, ये y एक्सिस पे आएगा और 6 व 0 x एक्सिस पे आएगा। तो ये हमने इसी तरह 1 2 3 4 5 6 इधर भी माइनस की ऊपर भी, और ये इधर x एक्सिस पे ऊपर y इधर नेगेटिव x है इधर नेगेटिव y एक्सिस। तो अब हमने ये पहले 0 व माइनस 3 यानी कि y एक्सिस पे आएगा, यहाँ पर y 0 x 0 है और माइनस 3 ये 1 2 3, तो ये 0 व माइनस 3 का पॉइंट बना है, और x एक्सिस पर 6 व 0, तो x पे 6 है और y यहाँ पर 0 होगा। तो अब इस लाइन को मिला दें तो ये जो लाइन हमारी बनी है, यानी कि ये जो फंक्शन था ना 1/y इक्वल टू 1/2x माइनस 3 लीनियर इक्वेशन, उसने कोऑर्डिनेट एक्सिस को इन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। पहला पॉइंट है 6 व 0 और दूसरा पॉइंट है 0 व माइनस 3। फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/2,
यानी कि इसमें भी उसी तरह x इज इक्वल टू 0, x 0 पुट के तो भाई 3/2, 3/2 मीन 1.5, यानी कि 3/2 को हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करें तो 1.5, यानी कि एक पॉइंट होगा 0 व 3/2 या 0 व 1.5, ये पॉइंट मैंने इधर लिखा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। दूसरा जो है, अब y0 पुट किया तो 3x प्लस 3/2, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 3/2 तो माइनस 1/2, तो ये माइनस 0.5x आ जाएगा, यानी कि जब y 0 है तो ये माइनस 0.5 है, सॉरी ये x माइनस 0.5 जब y 0 है, तो यानी कि दो पॉइंट है x 0, ये पहला पॉइंट 0 का 3/2, यानी कि x को यहाँ पर 0 लेंगे, 0 लेंगे तो ये 3/2, यहाँ तक 1 है, यहाँ तक 2, तो इसके दरमियान में 1.5, मैंने कहा ना 3/2 1.5, तो ये पॉइंट ले लेना है 0 को 1.5, दूसरा है माइनस 0.5, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ जाना, यहाँ पर 0 है, ये जो ओरिजिन होता है यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब यहाँ तक -1 है, तो इन दोनों के मिड में -0.5 आएगा, -0.5 ही आएगा, और दूसरा वो y एक्सिस है ही 0, तो इसलिए यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट -0.5 व 0, और ये y एक्सिस भी 0 1.5, इन दोनों को मिला देना है, तो y इज इक्वल 3x प्लस 3/2, ये इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस को भी और y, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y एक्सिस पर 0 1.5 है और x एक्सिस पर -0.5 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकली। फंक्शन जो है ना ये ग्राफिकली, यानी कि दो फंक्शन दिए हैं, फर्क करो कि पहला क्वेश्चन जो है उसका है f(x) 2x + 5, g(x) - x + 5। एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है, दूसरा है इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे नहीं मालूम करना, ग्राफिकली मालूम करना है, तो उसको ग्राफ पेपर पे बनाना है। अब अगर ग्राफ पेपर आपको समझ आ गई तो आपके फिजिक्स में भी बना सकते हैं और मैथ में भी बना सकते हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये ग्राफ पेपर आपको इम्तिहान में सुपरिटेंडेंट के पास होते हैं, उनसे आप ले सकते हैं, और जो क्वेश्चन है उसके साथ ग्राफ बना के उस क्वेश्चन के साथ स्टेपलर करवा दें, तो वो आपका ग्राफ पेपर उधर से आप बेशक जब भी सुपरिटेंडेंट यानी कि आपको ग्राफ वाला सवाल आए तो आपको ग्राफ घर से ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सुपरिटेंडेंट या जो निगरान है उनसे पूछें कि हमें ग्राफ पेपर चाहिए, वो देंगे फ़ौरन, तो उनके पास काफ़ी सारे होते हैं। तो बहरहाल अब इसको ग्राफिकली हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इसके 2-3 मेथड है, एक तो वैसे ट्रिक लगाना है कि कैसे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम होगा। फर्क करें कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दो उन्होंने फंक्शन दिए, f(x) = 2x + 5 और g(x) = -x + 5। एक तो ये है कि आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो ये बहरहाल ये रफ अमल में करना है, इधर असल में नहीं करना। असल में तो आपने ग्राफिकली भी 2-3 मेथड में बताता हूँ। ये 2x + 5 एक फंक्शन है और दूसरा -x + 5 है। तो अब इसको अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, 2x + x = 5 - 5, तो ये 3x = 0, तो x = 0, तो ये नहीं कि एक 0 इसका आएगा। अब 0 इसमें किसी में पुट करें तो फर्क करो, ये एक फंक्शन था f(x) = 2x + 5, तो x को 0 कोट करें, 0 + 5, तो ये y इसको ले लेते तो y = 5, यानी कि 0 व 5 पे इसने इंटरसेक्ट करने। ऐसे आप लोगों ने पहले रफ अमल में कर लेना है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। लेकिन एक और भी मेथड है, असल में ये मेथड यानी कि ये रफ में करना है, ये इसमें नहीं करना। अब आपने ग्राफिकली कैसे करना है, ग्राफ बनाने का तरीका सीखें तो फिर आपको समझ आएगी, क्योंकि ग्राफ बनाना बहुत एक हर प्रैक्टिकल वगैरह में भी ये यूज़ करते हैं। पहले तो हम इस f(x) और g(x) की वैल्यूज फाइंड करते हैं, यानी कि यहाँ पर f(x) है 2x + 5x की बजाय ये x की वैल्यूज मैंने पुट कर दी 1 2 0 -1 -2। तो अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो 2 और 5 7 हो जाएगा, इसमें पुट करें 1 -1 + 5 4 हो जाए। इस तरह 2 की ये लिख दें, 0 की -1 -2, ये कई और भी बड़ी बड़ी भी लिख सकते हैं। मैंने कहा है कि पहले वो अगर हम मालूम कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक और भी बात है कि ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर से भी कुछ मालूम हो जाता है, जहाँ पर f(x) और g(x) की वैल्यू दोनों सेम, वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ये देखो इसमें f(x) 0 पे 5 है, g(x) भी 5 है, इसका मतलब है ये 0 व 5 और 0 व 5 ये दोनों जो है यानी कि 0 व 5 पे इंटरसेक्ट करेंगे, पहला फंक्शन भी और दूसरा फंक्शन भी। लेकिन वैल्यूज आपने ज़्यादा लेनी है।
अब ग्राफिकली ऐसे नहीं बना देना, इसमें ये ग्राफ होता है कि इसमें एक बड़ा स्क्वायर होता है, एक छोटे छोटे स्क्वायर, बड़े स्क्वायर के अंदर 10 स्क्वायर होते हैं छोटे, यानी कि ये एक के अंदर 10 लाइनें लगी हुई। अब आपने इसके मुताबिक देखना है कि हम उसका इंटरवल कितना ले, यानी कि फर्ज करो पहला है ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो एक ये मैंने इधर along एक्सिस जो वन बिग स्क्वायर है वो 1 के इक्वल है, और 1 स्मॉल स्क्वायर कैसे लेना है, उसको हमने 10 पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि उसमें 10 छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं। तो 1 स्मॉल स्क्वायर 0.1 का फर्क करो, ये पूरा 1 है, तो ये 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर एक 1 पूरा हो जाएगा। इसी तरह हर जो स्मॉल स्क्वायर है वो 0.1 के बराबर, यानी कि 1 बिग स्क्वायर जो भी लेना उसको 10 पे डिवाइड कर दो तो 1 स्मॉल स्क्वायर। लेकिन ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ अलग-अलग ले लेने, क्योंकि ये देखो कि एक्सेस की वैल्यू तो 1 2 से ज़्यादा नहीं जा रही, लेकिन वाई एक्सिस एफ एक्स की वैल्यू 9 तक जा रही, तो इसलिए मैंने वाई एक्सिस के साथ इनको 2 4 6 8, यानी कि 1 बिग स्क्वायर जो वो 2 के इक्वल लिया है, लेकिन 1 स्मॉल स्क्वायर 2 को 10 पे डिवाइड करें तो 0.2, यानी कि इतना छोटा ये 0.2 फिर 0.2, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। बस ये आप लोगों ने स्केल बनाना सीखना है कि 1 बिग स्क्वायर के इसके इक्वल है और 1 स्मॉल स्क्वायर उसको 10 पे डिवाइड करें तो वो आ जाएगा। अब ये देखते हैं कि हमारा पहला एफ एक्स 1 व 7, यानी कि एक्स पे इसका 1 है और दूसरा 7 है, तो 1 व 7 ये 1 आएगा, इधर ये 6 है, दरमियान में 7 8, क्योंकि ये 6 और 8 के दरमियान 7 आएगा, तो ये आपका 1 और 7 आ गया। इसी तरह 2 पे 9 है, ये 2 है, तो 9 ऊपर चले जाएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं ड्रा किया। अगर 0 0 पे 5, ये 0 है, तो ये 6 और 5 के दरमियान ये 0 व 5 आ गया। आगे -1 है, ये -1 पे 3 है, तो यहाँ पर 2 है, ये इनको दोनों के दरमियान, यानी कि ये 3 आ जाएगा, यानी कि आधे इधर हो जाएगा आधे, क्योंकि 2 और 4 टोटल है, यानी कि 2 का इसमें इंटरवल है। आगे -2 है, ये -2 आ जाएगा, -2 पे 1 है, तो 1 किधर, इन 1 और 2 के 0 और 2 के दरमियान, यानी कि 1 आएगा, तो वो ये वाला है, तो ये -2 व 1। इसी तरह ये एफ एक्स के, अब जी एक्स के 1 पे 4 है, ये 1 पे 4 मैंने लिख दिया, ये 2 और 4, 2 पे 3 है, ये 2 ये 3 दरमियान में आएगा। अब इस लाइन को ये जी एफ एक्स की ये लाइन जा रही है और एफ एक्स की ये लाइन जा रही है, यानी कि ये एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x + 5, ये इसकी फंक्शन की लाइन है और ये जी ऑफ एक्स की लाइन। अब इन दोनों ने कहाँ पर क्रॉस किया है, 0 व 5, तो लिहाजा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 0 व 5, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का फंक्शन का क्या आया है, 0 व 5। अभी ये और भी मैं तरीका बताऊंगा, उसमें ये है कि सिर्फ 2-3 वैल्यू भी ले लेना तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि वो एक तो ट्रिक मेथड बताया कि इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करें तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो आपका पॉइंट ऑफ, लेकिन वो रफ अमल में करना है, वो इसमें डायरेक्ट नहीं करना, क्योंकि उसने ग्राफिकली कहा है। और एक दूसरा तरीका भी मैं आगे बताता हूँ कि वो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें दो फंक्शन दिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x - 2 और जी ऑफ एक्स इक्वल टू 10 - x। इनका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। तो पहले हम एक्स, एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू फाइंड, हम पहले 4 लिखते हैं, तो 4 3 12 - 2 10 आ जाएगा। इसमें 4 रखें 10 - 4 6 आएगा, 3 रखेंगे 3 3 9 - 2 7 10 - 3 7। तो ये देखिए कि 3 पे ये दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका 3 और 7 ही होगा। लेकिन बहरहाल हमने वो दूसरे तरीके से भी करना है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे नहीं फाइंड करना। ये तो हमने इस तरह 2 पे 4 8 1 1 9 0 - 2 तक हमने लेकर जाना है। तो अब हम इसमें भी, चूंकि ये देखें कि यहाँ पर तो 4 से ज़्यादा गए ही कोई नहीं, लेकिन इधर 12 तक भी चलेंगे, इसलिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो तो 1 बिग स्क्वायर 1 के इक्वल है, लेकिन स्मॉल स्क्वायर 0.1 के, लेकिन इधर जब लेके जाएंगे 12 तक लेने, पहले 4 8 12, तो 1 बिग स्क्वायर 4 के इक्वल है और 1 स्मॉल स्क्वायर 0.4, यानी कि उसको 10 पे डिवाइड कर दे। तब फर्क करो, पहले ही हमने ये लेना है ना, अगर 4 का 10 पे, तो एफ एक्स की 4 10 पे आएगा, तो ये 4 है, और इधर ये 12 और 8 के दरमियान, क्योंकि यानी कि अगर 8 और 12 के दरमियान 10 आता है, तो इसलिए इसके 10 टोटल होते हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 4, ये 4 तो इधर से जा रहा है और 10 इधर से आ जाएगा, तो 4 और 10 पहले आएगा,
दूसरा पॉइंट जो है 3 व 7, 3 यहाँ पर ये सीधा जाएगा, लेकिन 7 कैसे आएगा? 7 जो है ना वो तीसरे खाने के दरमियान में आएगा, क्योंकि यहाँ तक .4, यहाँ तक .8 से आगे जो है वो 1.2 आ जाएगा। तो 1.2 जब ऐड करेंगे तो वो यानी कि 4 5 6 के बाद 7.2, यानी कि यहाँ पर चले जाए तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर कहें तो इस खाने के दरमियान में ये 3 और 7 आएगा। इसी तरह आगे 2 पे 4 है तो ये 2 पे 4 तो ये आ जाएगा। आगे 1 पे 1 है, ये 1 पे 1 आ जाएगा। 1 के 1 का भी मतलब ये है कि पहले खाने में .4 पे 0.48 आ जाएगा। 0.8 से आगे जब हमने देखना है तो 4 जमा करेंगे तो 1.2, तो इसका मतलब है ये 1 2 दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान में आना है, तो ये 1 व 1 आ जाएगा। दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान में ये 1 आएगा, तो इसलिए 1 व 1 ये आ जाएगा। आगे 0 पे -2 है, ये 0 है, -2 इधर को हमने लेकर आना है, तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर यानी कि 5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो 2.0 आता है, तो यानी कि 5वें नंबर पर आन के -2 आ जाए। तो 0 तो एक्स एक्सिस पे यही है, तो यहाँ पर 0 का -2 आ जाएगा। आगे -1 -5, तो ये -1 ये -1 आ रहा है और ये -5 आ जाएगा। इसी तरह -2 पे -8 यहाँ पर आ जाएगा, -2 और -8। अब gx लेंगे तो gx 4 पे क्या है 6, ये 4 है तो ये 6 आ जाएगा। इसी तरह 3 पे 7, ये 3 पे 7 पहले ही हमने लिया हुआ है। फिर 2 पे 8, ये 2 है तो 2 पे 8 ही आ जाएगा। ये 8 भी सामने 2 भी सामने। 1 पे 9, ये 1 है तो यहाँ तक ये है 8 आ जाएगा। ये .4 फिर ये इस दूसरे और तीसरे खाने के दरमियान 1 बनेगा, तो और 9 इधर से बनेगा, यानी कि ये वाला 9 बना है, तो 1 तो इधर से सीधा जा रहा है। आगे 0 पे 10 है तो ये 0 पे 10 चला जाएगा। -1 पे 11 है तो -1 पे ये 11 है। आगे अगर लेके जाना -2 पे 12 तो इधर जाएगा, इसको आगे बाहर इस लाइन को इन डॉट्स को मिलाना है और इन डॉट्स को, तो दोनों 3 व 0 3 व 7 पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 3 व 7, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 व 7। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, ये मैंने ऐसे तरीके से बताना है कि ये सबसे आसान आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी एक तो मैंने बताया था कि इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में पता चल जाए, लेकिन ये सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इससे मालूम करने। हमारे पास दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, तो एक आप जो है ना वैल्यू 0 की ले लें, एक 5p की और एक -5, क्योंकि जो भी हमारा तकरीबन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो 5 और -5 के पास, ये अगर आपको पता चल गया तो फिर ये मसला ही कोई नहीं कि ये 1 मिनट में सवाल हल हो जाएगा। अब देखो 0 लिखा तो इसने अगर 0 पुट किया तो -4 आ गया, इसमें 0 पुट किया तो -1 आ गई। ये 0 पे यानी कि एफ एक्स के साथ ले तो -4 और इसके साथ अब 5 5 2 10, 10 में से 4 गए 6, इसके ऊपर है 5 3 15 1 40। इस तरह -5 पे लें तो -5 2 10 -14 बन गया, -16 बन गया। अब मैंने ये हमने लेने हैं, यानी कि इधर 0 से 5 तक है, इधर जो है वो 16 तक चला गया, तो ये मैंने ले ली 0 5 10 15 20, इधर -5 -10 -15 और -20। ऊपर मैंने एक खाना जो बड़ा है ना वो लिया है 5 के इक्वल, तो ये अलॉन्ग वाई एक्सिस आ जाएगा। अब ये आप लोगों ने इसका स्केल को अगर आप सही ले लेना तो फिर ये यानी कि बड़े से बड़ा सवाल भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 मिनट में आसानी से, लेकिन स्केल सही लेना है, स्केल जितना सही लेंगे उतना ही एक्यूरेट आएगा। अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने ये स्केल लिया है, यानी कि 0 से 5, यानी कि 1 बिग स्केयर जो है वो 5 के इक्वल है और 1 स्मॉल स्केयर जो है वो 0.5 के। अलॉन्ग वाई एक्सिस वो भी इसी तरह मैंने लिया है, अलॉन्ग वाई एक्सिस तो वो भी 1 बिग स्केयर जो है वो 5 के इक्वल है और 1 स्मॉल स्केयर जो है वो 0.5। बस ये अगर
स्केल आपने सही लेना और पैमाइश ठीक करनी, तो फिर यानी कि ये सिर्फ 3 पॉइंट भी ले लेना तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब ये पहले एफ ऑफ एक्स का लेता हूँ 0 व -4। यहाँ पर 0 है एक्स एक्सिस पे, -4 मैंने ऊपर लेना है, तो ये 0 व -4, तो नीचे ये 0 पे -4 यहाँ पर आएगा, यानी कि इसके जो है ना सिर्फ 2 खाने बचेंगे, फिर ये -4 बन जाएगा, क्योंकि ये एक खाना जो है ना वो क्वाड 5 के बराबर है, 2 खाने मिलके पूरा 1 हो जाएगा। तो हमने 5 लेने हैं, तो यानी कि इतने 2 खाने लें तो 1 बनेगा, फिर 4 लें तो 2 बनेगा, 6 लें तो 3, 8 लें तो 4 और 5 लें तो पूरा 5 बन जाएगा। तो हमने इधर से भी यानी कि उसी तरह का स्केल लिया है, तो ये जो है एक खाना 2 खाने नहीं इधर से छोड़ने, तो यहाँ पर ये इसका पॉइंट बन गया 0 व -4, ये एफ एक्स के फंक्शन। तो अब दूसरा मैंने लेना है 5 पे 6, ये 5 और 6 ये ऊपर 1 और ये 2, ये 5 और 6 बन गया, यहाँ पर 5 और 6 आए। तीसरा मैंने लिया -5, -5 से पे आया -14, -5 पे -14 आना है, -5 पे -14, ये -5 आ गया एक्स एक्सिस पे, -14 इधर आएगा, ये -5 और यानी कि ये एफ एक्स की मैंने लाइन ड्रा की है, तो ये एक पॉइंट लिया -5 का, एक लिया 0 का और एक लिया 5। अब वाई एक्सिस पे लेते हैं दूसरा जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, उसको यानी कि अब 0 पे लेना है -1, तो ये 0 है, -1 जो है वो वाई एक्सिस पे इधर आएगा, ये 0 व -1 आएगा, यहाँ पर 0 व -1 ये पॉइंट आया, 0 व -1। अब दूसरा लेने 5 व 6, 5 ये 5 है और 14 सॉरी 5 व 14 ये दूसरा, तो यहाँ पर 5 ये सीधा जाएगा और ये 5 व 14 ये जी एक्स का। अब -5 व -16, तो -5 ये वाला है और -16 इधर यहाँ पर आया, -5 व -16, तो बस ये 3 पॉइंट लेने हैं। अब इसको इधर मिलाना है, इसको इधर मिलाना है, तो दोनों जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो हमने नोट कर लेना है। यानी कि ये देखो, ये एफ ऑफ एक्स की ये लाइन आ रही है, जी ऑफ एक्स की ये लाइन आ रही है, तो दोनों जो है यहाँ पर ये टच कर रहे हैं। अब इधर वाई एक्सिस देखा कि ये -10 पे, ये देखो -10 पे आ रहा है, लेकिन इधर को लेके आए तो ये देखो पहला खाना 2 खाने मिलेंगे तो 1 बन जाएगा, फिर 2 खाने मिलेंगे तो 2 बन जाएगा, फिर 2 खाने मिलेंगे तो 3 बन जाएगा, तो ये तीसरी लाइन पे इधर आ रहा है। यानी कि अगर हमारा ये लाइन आपने स्केल ठीक लिया है तो इसको और किसी तरीके से यानी कि इस तरीके से भी आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। यानी कि 3 पॉइंट्स ले लें, एक 0 पे, एक 5 पे, एक -5 पे, तो वो दोनों जो ग्राफ बनेंगे, दोनों इंटरसेक्शन जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस स्केल की मदद से ढूंढे तो वो आपको मिल जाएगा। यानी कि बजाय इसके कि आप ज्यादा पॉइंट लें, ये सबसे आसान तरीका है। पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का, पॉइंट ऑफ ये 2 फंक्शन एफ ऑफ एक्स -3x -4 और जी ऑफ एक्स। तो पहले हम एक्स को 0 पुट कर लेते हैं, एक्स 0 पुट किया तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -4 आ गई, लेकिन इसमें एक्स 0 पुट किया तो 3 आ गई। इसी तरह एक्स में 1 पुट किया तो सॉरी 1 नहीं पुट किया, 2 पुट किया तो ये 10 -10 आ गई, इसमें 4 आ गई, इसी में 4 पुट किया, यानी कि जरा बड़े नंबर पुट कर दिए, क्योंकि मैंने कहा 5 और -5 के दरमियान ज्यादातर आते हैं। तो जब 4 पुट किया तो ये 4 3 12 -16 आ गई, यहाँ पर 4 2, ये 4 चूंकि कट भी जाता है ना, इसलिए मैंने 1 को रहने दी क्योंकि वो पॉइंट में आंसर है, तो यहाँ पर ये होल नंबर में आंसर है, इसलिए ये आसान है। 0 to 4 फिर -2 फिर -4 पे, तो ये एफ एक्स का फंक्शन आ गया, ये जी एक्स की वैल्यूज आ गई। तो अब हमने इसको जब ग्राफ पेपर पे लेना है तो ये चूंकि 0 से 4 तक जाते हैं और ये जो है ये 8 तक भी जाते हैं, तो हमने एक जैसा मैंने ले लिया है, यानी कि एक्स एक्सिस पे भी 4 8 12 16, ऊपर भी 4 8 6 4 8 12 16। इसका मतलब है कि मैंने 1 बिग स्क्वायर जो है वो स्केल मैंने क्या लिया, 1 बिग स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल लिया और 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.4 के।
यानी कि वो 10 पे डिवाइड हो जाता है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में सेम ही दिया मैंने। तो अब ये देखते हैं कि पहला जो है 0, ये 0 पे -4, ये 0 है तो -4 नीचे आएगा, तो ये आपका पॉइंट पहला बना 0 व -4। ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन मिलेगा 0 व -4, ये वाला पहला पॉइंट जो है 0 व -4, ये 0 है और ये मैंने -4 ऊपर 4 प्लस का नीचे। इस तरह दूसरा 2 पे -10, ये 2 इसके दरमियान में, यहाँ पर 0 है 4 है तो इसके दरमियान में, यानी कि 1 2 3 4 5 नंबर पे 2 पे -10 है। तो 2 पे -10 ले जाएं तो ये 8 और 12 के दरमियान ये 2 व -10 आ जाएगा। आगे 4 पे लेना है, 4 पे -16 आएगा, ये 4 है ये -16 है तो यहाँ पर 4 पे -16, यानी कि ये 3 नंबर इधर को आए हैं, ये 0 पे 2 पे 4 पे। अब -2 पे लेना है, ये -2 पे इधर आएगा, यानी कि दरमियान में ये 1 2 3 4 5, ये 5 यानी कि -2 इधर आएगा, -2 पे 4 होना है तो 4 का भी हाफ यहाँ पर, तो ये -2 पे सॉरी -2 पे 2 है तो -2 पे 2 ये आएगा, यानी कि 4 और 0 के दरमियान, ये -2 पे 2, ये पॉइंट जो है -2 पे 2। फिर -4 पे 8 है तो ये -4 यहाँ है 8 यहाँ है, तो ये -4 पे 8, ये वो आ गया। अब जी एफ एक्स के हमने लेने 0 पे 3, 0 पे 3 ये 0 है, 3 ऊपर यहाँ पर जाएगा, ये 0 पे 3, यानी कि कैसे, ये 1 2 खाना छोड़ देने ऊपर से अगर देखें तो इन दो खानों के दरमियान में, क्योंकि ये पॉइंट 4 है तो पॉइंट 4 बाद ऊपर फिक्स पूरा नहीं आता, 2 के दरमियान में आ जाता है, तो इसलिए ये 2 खानों के दरमियान आएगा 0 व 3। अब 2 पे देखने तो 4 आएगा, 2 पे ये 2 है और ये 4, तो ये 2 पे 4 आ गया, 4 पे 5 है, ये 4 है, 4 पे 5, यहाँ से ये 2 खाने गिनेंगे तो 0.8 बनेगा, तीसरे खाने के दरमियान में आएगा 4 और 5, क्योंकि वो 1.2 आगे चला जाता है तीसरा खाना पूरा लें तो इसलिए वो 5 नहीं बनेगा, 5.2 बनेगा, इसलिए तीसरे और दूसरे खाने के दरमियान में आ जाए। आगे -2 है, अगर x को -2 लें तो वो 2 पे आता है, तो -2 इधर आएगा और इसको 2 पे ऊपर ले जाएं तो ये दरमियान में -2 पे 2 ये वाला आ जाएगा। अब -4 पे करें तो -4 पे बनता है, ये -4 पे 1 है तो यहाँ पर -4 पे 1, ये दूसरे और तीसरे खाने के दरमियान -4 पे 1। अब इस लाइन को भी हमने gx को इधर मिला दिया और f ऑफ x को भी मिला दिया, तो दोनों जो है ये -2 व 2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वैसे भी मैंने कहा था अगर ऐसे देखें तो दोनों जो है -2 पे दोनों का आंसर सेम है, तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है, एफ ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन x-1 और जी ऑफ एक्स स्क्वायर -4x + 3। अब इनकी वैल्यूज तो मैं इधर ले लेता हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये जो है ना जी ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी शक्ल जो पैराबोला की शक्ल में मिलेगी। तो पैराबोला के लिए हमें उसका वर्टेक्स पहले फाइंड जरूर करना पड़ता है। वर्टेक्स का मतलब है कहाँ पर उसका सेंटर है, तो सेंटर हम कैसे मालूम करेंगे, ये अगर है ना x² -4x + 3, तो इसमें a जो है वो 1 के इक्वल है, b -4 के और c 3 के, तो उसके वर्टेक्स होता है h व k। तो यहाँ पर h व k अगर हम फाइंड करें तो h व k, h का फार्मूला -b/2 है, b देखें तो -4 है तो +4 हो जाएगा, नीचे 2 तो 2 आ जाएगा। k फाइंड करना है तो k की वैल्यू अब इसमें, यानी कि ये 2 आ गया ना, तो इसमें 2 की वैल्यू पुट करें, 2 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 + 3, तो 2 का स्क्वायर 4 + 3 7 -8 तो 2 व -1 इसका वर्टेक्स यहाँ पर ये आ गया, यानी कि 2 व -1, अगर वो बाद में कहते हैं लेकिन हमने वर्टेक्स पहले फाइंड करना है। अब हम इसके मुताबिक चलते हैं कि एफ ऑफ एक्स को जब 0 पुट करें तो -1 आ जाता है, इसमें 0 पुट करें तो 3 आ जाता है। अब यहाँ पर अगर 1 पुट करें तो 1 - 1 0 आ गई, यहाँ पर 1 पुट करें ये भी 1 हो गया, ये -4 हो गया, +3, 3 और 1 4 -4, ये भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक आएगा। अब दूसरा जो है 2 पे जब करेंगे 2 - 1 1 आ गई, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 4 और 3 7, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो 7 - 1 ये आ जाएगा।
अब 3 का करें तो 3 माइनस 1 2 आ गया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, यहाँ पर 3 4 था 12, ये 0 आ जाएगा। अब 4 पे करें तो 4 का 4 माइनस 1 3, ये भी थी, तो इसका मतलब ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों की वैल्यूज सेम है और यहाँ पर भी दोनों की वैल्यूज सेम है। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि वो पैराबोला बननी है, ऊपर को जाना है। तो इसी तरह आगे -3 -1 किसी पे, यानी कि हमने कोई पॉइंट ले लेने, ज़रूरी नहीं कि 5 तक भी ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल अब हमारे पास ये देखो कि इधर 24 तक बड़ी सी रकम आई, इधर 4 तक की है। तो हमने क्या किया है कि इधर जो मैंने लिए हैं वो 0 2 4 6 8 भी हैं, यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस ज़रा कम लिए, लेकिन इस पे हमने 5 10 15 20 और 25, यानी कि यहाँ पर स्केल जो मैंने अलॉन्ग एक्सिस लिया वो बिग स्क्वायर 2 के इक्वल है और स्मॉल स्क्वायर 0.2 के इक्वल है। वाई एक्सिस के बिग स्क्वायर 5 के इक्वल है और स्मॉल स्क्वायर जो है 0.5 के इक्वल है। बस इस स्केल को आप जहन में रखें तो फिर ये ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ये ग्राफ पेपर पे बनाए तो वही सही बनता है, वैसे आम नहीं सही बनता। अभी हम पहली वैल्यू लेते हैं एफ ऑफ एक्स की, यानी कि ये जो सिंगल फंक्शन जिसकी लाइन ये सीधी बनेगी, तो 0 में -1, यहाँ पर 0 होता है, -1 नीचे आएगा, यानी कि ये तो 2 खाने मिलाएं तो 1 बन जाता है, यानी कि 10 है ना टोटल खाने, तो उसके 5 हमने टोटल लिए। तो यहाँ पर 0 व -1, ये पहला पॉइंट हमारा बना, दूसरा 1 पे 0। तो अब इसको 1, ये 0 और 2 के दरमियान यहाँ पर 1 आएगा दरमियान वाला, और 0 तो 0 ही होता है, तो ये 1 व 0 आ जाएगा। अब 2 व 1, 2 ये वाला है, 1 ऊपर हमने देखना है तो 2 1, ये 2 व 1 है। आगे 3 पे 2, तो 3, तो इन दोनों के दरमियान ये 3 आ जाएगा, और 2 हमने ऊपर लेके जाना है तो 4 खाने बनेंगे, ये 2 और 2 4, तो ये 3 व 2 बन जाएगा। आगे 4, 4 पे 3 है तो ये 4 पे 3 मैंने ले लिया, यानी कि 6 खाने, अगर 3 है तो 6 खाने, 4 तो इधर नजर है। अब -3 इधर आएगा, तो -2 और -4 के दरमियान वाली लाइन की -3 की आ रही है, लेकिन -3 को -4 पे लेके जाना है, तो ये -4 हमने इधर से लेना है, तो इसका एक खाना छोड़ देंगे तो यहाँ पर -3 व, यानी कि ये 2 खाने छोड़ेंगे तो फिर -3 व -4, ये पॉइंट आएगा। आगे -1 का भी देख लें, -1 पे -2 है, तो ये -1 दरमियान में -2 इधर आएगा, तो 1 और 2, तो ये -1 व -2। अब इस लाइन को मिलाया है, ये सीधी लाइन बनेगी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, क्योंकि लीनियर फंक्शन जो भी है उसकी लाइन ड्रा करें तो वो स्ट्रेट लाइन होती है। अब हम आते हैं जी ऑफ एक्स की जगह, उसमें एक्स स्क्वायर -4x + 3, तो उसका पहले वर्टेक्स हमने 2 व -1 निकाला है, तो वो हम पहले ये 2 व -1 ले लेते हैं, ताकि उससे हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ से इसने ऊपर मुड़ना है और इधर मुड़ना है। अब 2 व -1 तो ये मैंने पहले ले लिया है, यानी कि 2 ये वाला आ जा रहा है, -1 2 खाने, तो ये 2 व -1, ये वाला पॉइंट 2 व -1 है, यहाँ से इसने इधर भी मुड़ना है इधर भी मुड़ना है। अब 1 पे पहले 0 पे देखते हैं 3, तो ये 0 और 3 इधर, यानी कि 6 खाने, तो ये 0 व 3 आया है। आगे 1 पे 0 है, तो 1 ये है और 0 ये है, तो ये 1 पे 0 ये वाला आ जाएगा, यानी कि वाई एक्सिस तो 0 होता है लेकिन एक्स एक्सिस ये 1 है। अब 2 पे देख लें -1, 2 ये 2 है, 2 पे ये -1, वो तो ये नीचे हमने पहले ही ले लिया है, 2 पे ये -1 पहले भी आ गया। अब 3 पे देखना है, 3 ये दरमियान में अगर 3 पे 0 ये आ गया, 3 पे 0। अब 4 पे ये 3 है, ये 4 पे 3 6 खाने, ये 4 पे 3 आएगा। -3 पे -3 इधर आएगा, ये दरमियान में, -3 पे 24 आना है, तो ये 25 से 2 नंबर नीचे ये 24 है। -3 यहाँ पर तक जो है 2 है, यहाँ 4 है, तो 4 और 2 के दरमियान ये -3 बनेगा इस साइड में, और 24 से अब ऊपर 2 बने, ये 24 बनेगी। -3 पे ये 24, -1 पे अगर देखना है तो वो 8 आएगा, -1 ये होगा और 8 जो है वो ये होगा। तो अब ये एक खान बना है, एक ये बनेगा। अगर ऊपर भी ले जाना है तो इसको 5 मैंने नोट किया, 5 पे ये कितना बनता है 8 बनता है, तो वो 5 पे 8 इधर लिखा नहीं है तो वो भी बेशक लिख लें, 5 पे ये 8 बनेगा ये वाला। तो अब इसको हमने फोटे से स्केल लेना है, इधर मिलाना है, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, तो ये सीधी लाइन नहीं आती, ये थोड़ी सी कर्व शक्ल में आती है, ऐसी ऊपर को मुड़ती है। तो ये हमारी
ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो जगह पे, एक 1 व 0 पे आया है और एक 4 व 3 पे। ये स्ट्रेट लाइन इसको इधर टच कर रही है पैराबोला को, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन सा है, 1 व 0 है, ये वाला है, और 4 व 3 ये वाला। इसको दूसरे तरीके से भी बरल पहले दोनों को सॉल्व कर ले फिर भी निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। इसमें लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स 3x + 4 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो x के + 2x - 8। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पैराबोला बनेगा तो उसके लिए हमें पहले वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो वर्टेक्स मैंने फार्मूला बताया था h बराबर -b/2 है। तो इसमें a जो है मैं लिख देता हूँ, a इसमें 1 है, b इसमें 2 है और c इसमें -8 है। तो अब ये h -b/2 है तो -2/2 -1 आ जाएगा। अब इसी में k की वैल्यू निकालने के लिए -1 लिखेंगे तो -1 का स्क्वायर + 2 × -1 -8 तो -1 का स्क्वायर 1 -2 -8 और 2 10 तो -9। तो h व k ये इसका वर्टेक्स आ गया है -1 व 9। तो अभी हम देखते हैं -1 व 9 कहाँ पर आता है, वो अभी आगे करते हैं। पहले हम ये अब इनकी वैल्यूज x, ये fx, ये gx, x पे जब मैंने 0 पुट किया है तो ये 0 की बजाय 4 आ गई, 3 0 0 और 4 आ गया। इसमें x को 0 पुट किया, ये भी 0 0 तो ये -8 आ गया। अब 1 पुट के 3 और 4 7 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 1 और 2 3 -5 आ जाएगा। इस तरह 2 पे जब तो 2 3 6 4 10 आ जाएगा। इसमें 2 का स्क्वायर 4 4 + 4 8 8 -8 0 आ जाएगा। 4 की है तो 4 की 12 और फिर 16 और ये भी 16। तो इसका मतलब है एक ये जो पॉइंट दोनों का सेम है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो होगा। दूसरा -2 पे किया तो -2 और -8 -3, यानी कि इनमें वैल्यूज पुट करते जाने तो ये हमारे पॉइंट बनते जाएंगे। यानी 0 4 fx फंक्शन होगा, 1 व 7 2 व 10 और इस तरह y एक्सिस ये g ऑफ x की ये होगा 0 के साथ -8 1 के साथ -4। तो अब हम पहले f ऑफ x के फंक्शन लेते हैं। तो f ऑफ x के मैंने लिए हैं पहले 0 से 4। तो एक तो ये याद रखना कि इस x एक्सिस पे जो मैंने लिया है वो 1 बिग स्क्वायर जो है 2 के इक्वल है। ये स्केल along x एक्सिस वो जो है 1 बिग स्क्वायर वो 2 के इक्वल है, 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.2 के इक्वल है। फिर इसी तरह y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल है और 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.4 के इक्वल है। अब इसके मुताबिक हम चलते हैं। तो पहले fx ये जो फंक्शन है 3x + 4 तो 0 पे 4 है तो यहाँ पर 0 है, यानी कि x एक्सिस पे 0 है और ऊपर 4 तो ये जा रहा है, यानी कि 0 और 4 तो ये पॉइंट आ गया पहले ही हमारे 0 और 4 पे, यानी कि x एक्सिस और x पे 0 y पे 4 तो 0 व 4 ये पहला पॉइंट आ गया 0 व और ये fx का ये y। अब दूसरा 1 के 7 तो ये 0 और 2 के दरमियान में 1 आएगा, ये 0 0 होता है ना। तो यहाँ पर 1 यानी कि इन लाइनों को गिने तो 5वीं लाइन पे 7 जो है वो कहाँ पर आएगा, ये 4 और 8 के दरमियान वाले 5 पे 6 आएगा। 6 के आगे जो है वो चूंकि 0.4 है तो वो 2 के बाद तीसरी जो है उसके दरमियान, यानी कि वो चूंकि पूरा नहीं होता 7 उसमें 7.2 बन जाने अगर ऊपर ले जाए तो इसलिए ये दोनों जो है स्क्वायर इसके दरमियान में आएगा। 1 तो ठीक है, 1 तो 5वीं लाइन पे आ रहा है लेकिन 7 जो है इन दोनों लाइनों के दरमियान में आएगा। अगर 8 होता तो फिर आखिर पर चला जाता। तो 1 व 7 का ये पॉइंट आ गया। अब दूसरा 2 पे 10, ये 2 है और 10 8 और 12 के दरमियान इधर से 5 लेने गिने तो ये 2 पे 10 आ गया, ये 2 व 10। अब एक और 4 पे 16, ये 4 है, 4 पे 16 जो है ये आखिरी है तो ये दोनों को ले जाए तो ये 4 पे 16 आ जाएगा। अब माइनस की तरफ चलते हैं, -2 तो -2 पे -2 तो ये भी -2 इधर आएगा और -2 इन दोनों के दरमियान है तो यहाँ पर यानी कि -2 पे -2 -3 4 के आगे 2 खानों के बाद दरमियान में यहाँ पर -3 आएगा और -5 ये -2 और
सॉरी ये -4 से आगे ये -5 बन गया और -3 इधर है, -3 से -5 तो -3 इधर आएगा -2 और 4 के दरमियान, तो ये -3 और -5, -4 पे -8 है तो ये -4 पे -8, ये भी पूरा यानी कि ऊपर आ रहा है -4 पे -8। अब पैराबोला की तरफ चलते हैं, तो पैराबोला का पहले मैंने ये वर्टेक्स लेना है -119, तो यहाँ पर 0 है, 0 के दरमियान में 1 2 3 4 5 ये 5 वाली लाइन को लिया है, तो यहाँ पर -1 बन जाएगा। 9 जो है वो इन दोनों के यानी कि 1 2 दो खाने मिला के तीसरे के दरमियान, दो दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान, तो यहाँ पर वो -1 व -9 बन रहा है। ये -1 व -9 ये पॉइंट है। अब आगे है 0 को -8, ये 0 तो आ रहा है, -8 इधर है, तो ये मैंने थोड़ा सा इधर लिख दिया, ये 0 व -8 ये लिख देते हैं, ये पॉइंट है 0 व -8। आगे 1 पे -5, 1 जो है अब पॉजिटिव की तरफ, ये दरमियान वाली लाइन, और -5 4 के आगे दो खाने छोड़ के तीसरे खाने के दरमियान में ये 1 व -5 आ जाएगा। अब 2 पे 10 लेना है, तो 2 तो ये नज़र आ रहा है, लेकिन 10 चूँकि वो पॉजिटिव की तरफ, सॉरी 2 पे 0 है, तो ये 2 पे 0, तो 2 व 0 ये आ जाएगा, ये पॉइंट। आगे 4 पे 16 आना है, ये 4 है, ये 16 आ जाएगा। अब -2 माइनस की तरफ ये चलेंगे, -2 पे -8, -2 पे -8 इधर को है, तो ये -8 यहाँ पर आएगा, -2 और -8। आगे -4 है, ये -4 है, -4 पे 0 है, तो यहाँ पर -4 व 0। अब हमने स्केल से हमने पहले ऐसे करना है कि पहले तो ये लाइनें इस तरह मिला लेनी है ना, तो वो आपका लीनियर फंक्शन f बराबर 3x + 4 है। लेकिन इसको हम डायरेक्ट, ये सीधी लाइन नहीं होगी, ये बहरहाल पैमाने से पहले इधर मिला है, तो ये ऐसे थोड़ा थोड़ा मुड़ता हुआ तिरछा यानी कि पैराबोलिक फॉर्म में बनता जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि ये पैमाने से यानी कि, लेकिन ये बहरहाल पैराबोलिक फॉर्म कर्व शक्ल में बनता है। तो अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो यहाँ पर ये पैराबोला इसको टच कर रहा है और दूसरा यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये दो पॉइंट इसके हैं -3 व -5 और 4 व 16। ये देखो ना, इन दोनों पे, ये 4 पे दोनों 16 आए हैं और -3 पे दोनों -5 है, तो इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राफ द फॉलोइंग। ये फंक्शन दिया हुआ y = √3x, √3x। अब इसमें ये है कि हमने x की वैल्यू माइनस नहीं लेनी, क्योंकि माइनस लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, रियल तो बनेगा ही नहीं, तो इसलिए सिर्फ हमने पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। तो x का 0 लिया तो y का 0 आ गया, x का 1 लिया तो 3 कम 3 का स्क्वायर रूट। हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है, तो कैलकुलेटर यानी कि हर बच्चा यूज़ कर सकता है, 3 का स्क्वायर रूट 1 मिनट में निकल आएगा। इसी तरह आगे जो 3 2 6 का स्क्वायर रूट ये निकला 3, आगे 3 3 9 का स्क्वायर रूट 3। तो ये बार थोड़ा सा मैं आपको निकाल के देता हूँ कि ये देखो, ये स्क्वायर रूट आ गया, ये 3 आ गया, तो इसका आंसर है 1.73, तो ये 1.7। आगे 3 2 6, 6 का ये स्क्वायर रूट 6 का ये आ गया 2.44, तो वो तकरीबन 9 भी आगे है, तो 2.5 लिख सकते हैं या 2.4 जो लिख लें तकरीबन। ये 3 3 का 9, तो इस तरह हमने सिर्फ पॉजिटिव के लेने हैं। इसमें बस ये याद रखें, जब स्क्वायर रूट आए तो फिर हमने सिर्फ पॉजिटिव के लेने, नेगेटिव के नहीं लेने। नेगेटिव लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब हमने ये जब 0 लिखा तो 0 है, तो ये 0 0 आ जाएगा। अब 1 पे 1.7 है, तो इनमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के साथ मैंने सेम स्केल लिया है, यानी कि 1 बिग स्क्वायर 1 के इक्वल है और 1 स्मॉल स्क्वायर 0.1 की है, 0.1 ये 0.1। तो अब ये देखो 0 पे 0 ये आ गया, 1 पे 1.7, तो ये 1 है, तो 1.7 यहाँ से आगे 7 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 1 पे 1.7। आगे 2 पे 2.5, तो 2.45 था, तकरीबन 2.5 यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ से अगर क्योंकि हर स्मॉल जो स्क्वायर है वो 0.1 की इक्वल है, तो 0.2 3 4 5 यहाँ पर आएगी। 3 पे 3 है, तो ये 3 पे 3 आ जाएगा। 4 पे 3.5, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हमने ऐसे मिला देने, फिर ऐसे, तो ये इस तरह की कर्व शक्ल बन जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 उसका ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 5। तो अब मैंने इसकी वैल्यू ये भी स्क्वायर रूट में x आ गई, इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। तो यहाँ पर 0 लिखा तो 5 आ जाएगी, 1 लिखा तो 6 आ जाएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट निकाला, फिर उसको 5 से प्लस कर दिया, 6.43 का स्क्वायर रूट प्लस 5, 6.74 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 2 प्लस 5 7। तो ये हमारे पास यानी कि पॉइंट कौन से आ गए, 0 व पाई, 1 व 6, 2 व 6.4। तो ये चूंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए वाई एक्स के साथ मैंने ज़रा बड़ा स्केल ले लिया और एक्स एक्सिस के साथ छोटा, यानी कि 1 इलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है, इलॉन्ग एक्स एक्सिस वो स्केल क्या मैंने लिया है कि 1 बिग स्क्वायर वो 1 की इक्वल है, 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.1 यूनिट है। इसी तरह वाई एक्सिस के साथ जो है वो मैंने 1 बिग स्क्वायर जो है वो 2 के इक्वल है और 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.2। उसके मुताबिक ये मैंने इधर इसलिए लेंगे क्योंकि सारा तो ये पॉजिटिव इधर ही आएगा। तो अब ये 0 पहला पॉइंट 0 0 होता है, तो 0 पे 5 है, यहाँ पर 0 5 यहाँ पर दरमियान में आ गया, यानी कि 6 और 4 के दरमियान में यहाँ से 5 नंबर गिने छोटे खाने। 1 पे 6 है, ये 1 है, ये 6 सामने इसके आ जाएगा। 2 पे 6.4 है, ये 2 है, 6.4 ये 0.2 आएगा, ये 0.4 आ जाएगा, यानी कि एक खाना 0.2 के इक्वल है। अब आगे 3 पे 6.7 है, ये 3 है, तो 3 पे 6.7, यहाँ पर 3 पे 6.7। तो आगे 4 के लेने की जरूरत ही नहीं, बस इसको पहले इधर मिलाए थे इसमें मिले, तो ये इसका ग्राफ भाई है। 3 का 3 पार्ट जो है y इक्वल टू -1/2x, x की वैल्यू फिर हमने माइनस नहीं, जब तक स्क्वायर रूट में है तो उसको माइनस नहीं लेना। अब 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, 1 किया तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो तो -1/2 यानी कि -0.5 आ गई। 2 किया तो 2 का स्क्वायर रूट निकाला, फिर उसको 2 पे डिवाइड किया तो -0.7 आ गया। 3 पे किया तो 3 का स्क्वायर रूट निकाला, फिर उसको 2 पे तो 0.86 या 0.9 भी लिख सकते हैं। 4 किया तो 4 का स्क्वायर रूट पूरा आ जाता है, 2 से 2 काट के -1 आ गया। 5 का स्क्वायर रूट फिर 2 पे डिवाइड करके तो -1/y, यानी कि इस तरह ही हमने इसकी कैलकुलेटर से वैल्यूज लेनी है। तो ये मैंने इधर स्केल लिया, अलॉन्ग एक्स पहला 4 है, फिर 8 फिर 12, यानी कि 1 बिग स्क्वायर 4 की इक्वल स्मॉल 0. और ऊपर जो 1 2 3 ले लिए हैं। तो अब चूंकि ये y की वैल्यू 3 से ज़्यादा है ही नहीं है, इसलिए मैंने, तो अब 0 पे तो 0 ये आ गया। अब 1 पे -0.5 है, तो यहाँ पर -1 पे 0.5 इधर को लेके आना, यानी कि 0.5 का मतलब ये है कि इन दोनों के ये 0 से -1 के दरमियान जो है वो पांचवा खाना जो है 1 पे, ये 1 आ रहा है, 1 पे यहाँ पर 1 व -0.5 आएगा। आगे 2 है तो 2 भी इधर, यानी कि इसके दरमियान में ये 1 2 3 4 5, ये पांचवा यानी कि दरमियान में 2 बनेगा, इसको 0.7 पे ले आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.7। आगे 3 है तो 3 भी यहाँ तक आएगा, 3 को यहाँ भाई दरमियान में थोड़ा सा आएगा, तो 0.9 कर लें, इधर कर लें या इधर, यानी कि वो थोड़ा सा 0.86 है ना, तो उसको 0.9 भी कर सकते हैं। तो ये 3 पे -0 पर ये नीचे को आने वाई एक्सिस चूंकि सारा नेगेटिव आ रहा है। 4 पे -1 है, ये 4 है, ये -1 यहाँ पर, ये 4 तो इधर आ रहा है, -1 ये तो 4 पे -1। आगे 5 यहाँ पर आएगा तो -1.1 आ जाएगा, यानी कि 1 से नीचे थोड़ा सा यहाँ पर -5 1 पर। आगे 9 मैंने लिया है तो 9 यहाँ पर आएगा, इस साइड पे आएगा, तो ये 8 से आगे 9 यहाँ पर आएगा दूसरे और तीसरे खाने के दरमियान। और ये -1.5 इधर से लिया है तो ये -1.5 यानी कि इसके पांचवा नंबर जो है यहाँ पर। तो अब इसको मैंने ऐसे मिला दिया है तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 फंक्शन है y इक्वल टू -√x + 1 + 2। ये 2 अलहदा है तो x चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर है इसलिए x की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी, तो हमने x की वैल्यू 0 1 2 3 4 8 को ही ले लेते हैं। 0 ली तो ये 0 के 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 में से -1 गया तो 1 आ गया। जब इसकी 1 ली तो 1 + 1 2 का स्क्वायर रूट निकाला, उसको 2 में से माइनस किया तो 0.6 यानी कि 2 बड़ा है। अब 2 लिया, 2 + 1 3 आ गया, 3 का स्क्वायर रूट होता है
1.732 उसको 2 में से माइनस किया तो 0.3 आ गई। जब 3 लिया 3 + 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 2 -2 + 2 0 आ 4 ले 4 + 1 5 5 का स्क्वायर रूट लिया तो उस जब आंसर माइनस आएगा क्योंकि बार माइनस है, उसको +2 में से माइनस कर ले तो -0.2। आगे मैंने 8 लिए ताकि 8 + 1 9 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाए तो -3 + 2 -3 + 2 का -1। तो ये हमने पॉइंट ले लिए 0 1 1 6 0.6। तो अब मैंने इधर ये स्केल चूंकि इसमें 8 तक है इसलिए ये जो लॉन्ग एक्स है उसमें मैंने 1 बिग स्क्वायर जो 2 के इक्वल लिया और 1 स्मॉल स्क्वायर 0.2 की, और जो वाई एक्सिस के हैं उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 और -1 के दरमियान है, इसलिए वो 1 2 3 यानी कि 1 बिग स्क्वायर 1 के इक्वल है और 1 स्मॉल स्क्वायर 0.5 के इक्वल है। तो अब पहला पॉइंट 0 और 1, ये 0 इधर ही आएगा, 1 ये है तो पहला 0 और 1 आ गया। दूसरा 1 1 इन दो के दरमियान यानी कि 5वीं लाइन पे ये 1 आ गया। 0.6 को चूंकि हमने ऐसे लेके जाना है तो ये अलॉन्ग वाई एक्सिस जो मैंने लिया है वो पॉइंट 1 के, तो इसके 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 में पे तो 1.1 0.6। इसी तरह आगे है 2 पे 0.3, 2 के आगे 1 2 3 पे आ जाएगा, आगे 3 पे 0 ये आ जाएगा, 4 ये 4 है 4 पे -0.2 तो 2 खाने नीचे 1 और 2 तो ये 4 पे 4 व 0.2 आ जाएगा। आगे मैंने 8 लिया है, 8 पे -1 तो 8 पे -1 ये है। अब इसको इधर मिला है, इसको इधर 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 मिला के तो ये आपका ग्राफ बन गया। पांचवा पार्ट है कि y स्क्वायर रूट 3 यानी कि स्क्वायर रूट नहीं बल्कि क्यूबिक 3 इंटू 2x + 1। तो जब क्यूब शक्ल में आए तो फिर हम माइनस भी ले सकते हैं, तो इसमें अब हमने माइनस भी लेनी है, यानी कि स्क्वायर रूट में है तो माइनस नहीं लेनी क्योंकि वो आयोटा बन जाता है कॉम्प्लेक्स, लेकिन जब क्यूब है तो फिर प्लस का भी लेना है और माइनस का भी लेना है। तो सबसे पहले ये मैं रखता हूँ कि x की वैल्यू 0 लिखी है यहाँ पर 0, तो 1 का क्यूब जो है वो यानी कि क्यूबिक फॉर्म में 1/3 में तो 1 ही का आंसर ये y जो है वो 1 ही आएगा। अगर 0 लें तो 1 ही आएगा, लेकिन अगर x की वैल्यू 1 लें तो 2 1 2 और 1 3 का ऊपर 1/3 क्यूबिक लेना है, वो हमने कैलकुलेटर यूज करना है। तो कैलकुलेटर में ये 1 मिनट में निकल आता है। क्यों ये देखें कैलकुलेटर में हमने पहले शिफ्ट दबाना है, फिर ये x जिसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है और फिर हमने 3 दबाना है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ये तो स्क्वायर रूट ये शिफ्ट दबाया फिर ये स्क्वायर, हाँ अब 3 आया, तो अब इसका 3 लें तो ये आंसर आएगा 1.4। तो यानी कि जब इसके अंदर 1 लिखा है ना तो उसका यानी कि 2 और 1 3 आ गया, 3 का स्क्वायर रूट ये 1.4। आगे जब इधर 2 लिखेंगे 2 2 4 4 और 1 5, तो 5 का भी ये पहले शिफ्ट दबाना है फिर ये स्क्वायर वाला तो वो 3 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर रूट ये आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, ये शिफ्ट दबाया और ये दबाया और 5, तो इसका आंसर आ गया 1.7, तो ये 7 आ गया। अब 3 लिखा तो 3 2 6 और 1 7 7 का जब इसी तरह लेंगे यानी कि पहले शिफ्ट दबा के ये दबाएंगे तो फिर 7 का ये आ जाएगा 1.9, तो ये 1.9। अब माइनस की तरफ जाते हैं, जहाँ पर माइनस लिखा तो -1 जब लिखा तो -2 और +1 तो -1 की पावर 1/3 उसका आंसर -1 ही आएगा। इसके बाद हमने -2 लिखा, -2 2 -4 + 1 -3, तो 3 का जो स्क्वायर रूट है वो पहले ही हमने निकाला, सिर्फ हमने उसकी स्क्वायर रूट की बजाय क्यूबिक जो है तो वो 3 का ये आया था 1.4, तो वो 1.4 के साथ माइनस लिख लेंगे। फिर -3 लिखेंगे, -3 2 6 और 1 -5 5 का स्क्वायर रूट जो हमने निकाला 1.7 तो वो -1, यानी कि माइनस की तरफ माइनस लिख देना जब वो 1 से बड़ा होता जाए और प्लस की तरफ, लेकिन इसने प्लस में भी लेनी है और माइनस में भी। लेकिन ये क्यूब 1/3 वैसे आपसे नहीं होगा कैलकुलेटर के बगैर, बिल्कुल नहीं होगा। ये स्क्वायर जहाँ पर लिखा शिफ्ट पहले दबाए और फिर ये दबाए तो उसके बाद 3 आ जाएगा, तो उसका क्यूब यानी कि 1/3 पावर आपको मिल जाएगी। कैलकुलेटर के बगैर ये सवाल नहीं होगा। अब मैंने ये वैल्यू ले ली है, यानी कि 0 पे 1 है
और इसमें चूँकि ये देखें कि इसमें 3 और -3 तक जाते हैं ये 1.9 से, तो इसलिए मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 to 3 लिए, यानी कि 1 बिग स्क्वायर 1 और 1 स्मॉल 0.1। लेकिन जो अलॉन्ग वाई एक्सिस है उसमें चूंकि बहुत छोटी वैल्यूज हैं, तो मैंने एक बिग स्क्वायर 0.5 के इक्वल लिया और एक स्मॉल स्क्वायर थी वो 0.05, उसको फिर 10 पे डिवाइड किया। तो इस तरह ये हमने 0.51, 1.52 नीचे भी इसी तरह माइनस में। अब पहला जो है 0 से 1, ये 0 है और 1, ये 0 पे 1, ये पहला पॉइंट मैंने इधर 0 किया और इधर ये 1 पहले। आगे 1 पे 1.4 है, ये 1 है, 1.4 यहाँ पर आएगा, यानी कि 2 खाने ऊपर से छोड़, क्योंकि एक खाना जो 0.05 के इक्वल है, डबल करेंगे तो वो 0.5 के इक्वल आ 0.1 के इक्वल आए, इसलिए हमने 2 खाने छोड़े तो फिर 1.4, ये 1 से 0.44 2 8, यानी कि 8वें नंबर पे ये जो है 1.4 बनेगा। आगे 2 ये है, 2 पे 1.7 है, तो 1.7 यहाँ पर, यानी कि ये तो इधर 2 चला जाएगा, 1.5 ये 2 खाने करेंगे तो 6, फिर 2 करेंगे तो 7, तो 1.7 आ जाएगा। आगे 3 पे 1.9 है, तो ये 3 पे 1.9, ये 3 है ऊपर से कम करके 3 तो सीधा आएगा 1.9, या ऊपर चला जाए तो वो यानी कि 2 पे चला जाएगा, इसलिए 1.9। अब माइनस की तरफ जाते हैं। माइनस में ये देखो, जब x की वैल्यू -1 लिखी है, ये -1 है, तो इसकी भी -1, तो ये -1 व -1, ये -1 व -1, ये यानी कि -1 व -1 का -1 पे, तो ये -1 मैंने बना दिया। अब -2, ये -2 है, इस पे -1.4, तो ये 1.4 यहाँ पर आएगा, यानी कि हर खाना जो है ना वो, यानी कि 8 खाने बनेंगे तो 1.4 बनेगा, 1 से आगे 0.4, ये वाला जो है -2 है, ये इधर से -2 है, 1.4 यहाँ पर आएगा। इसके आगे -3, -3 पे 1.7, -3 तो ये आ रहा है 1.7, इसका मतलब है 1.5 से आगे 2 खाने 1.6, फिर 1.7। अब ये हमारे डॉट लग गए, ये डॉट है, ये है, इधर ये है। पहले हमने इसको इधर मिला देना है ऐसे करके, फिर इसको इधर सीधा मिलाना है, फिर इसको ऐसे लेकर आना है, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। 6 पार्ट है, y बराबर है 2, यानी कि ये 2 अलहदा है और x के ऊपर क्यूब का स्क्वायर रूट है, यानी कि स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर अंडर रूट के ऊपर 3 है, -3। तो अब हमने ये चूंकि -3 भी है, तो इसलिए मैंने ना ज़रा यानी कि 27 लें तो उसका क्यूब 3 बन जाता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ली, ताकि उसमें से -3 तो पॉजिटिव की तरफ भी जाना है, नेगेटिव की तरफ भी जाना है और पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव की तरफ जाना है तो 27 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो फिर बनेगा, यानी कि इसका पॉजिटिव। तो अब मैंने पहली 40 ली है, 40 को हमने ऐसे किया कि उसका स्क्वायर रूट निकाला, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें से 3 माइनस किया तो वो 3.8। ये देखें, ये 40 लिखा है, ये 40 का ये आंसर आ गया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई ये किया है तो इसका आंसर ये आ गया, इसमें से -3 किया है तो उसका आंसर ये आ गया 3.83, तो मैंने सिर्फ 3.8 लिखा। इस तरह 27 जब लिखेंगे तो 27 के ऊपर क्यूबिक 1/3 वो 3 आ जाएगा, 3 2 6, 6 -3 3 आ जाएगा। अब इसके बाद मैंने 10 ले लिया है, तो 10 का स्क्वायर ऊपर 3 1/3 लिया, कैलकुलेटर यूज किया, 2 से मल्टीप्लाई उसमें -3 थी तो y की वैल्यू 1.3 आ। अब जब 0 लिया है तो वो -3 आ जाएगा। अब 0 से आगे हमने इस तरह 10 लिया तो -10 ले लेंगे, -10 में जो आंसर आएगा यानी कि वो माइनस में आएगा, उसमें -3 प्लस करेंगे तो -7.3 आ जाएगा। -27 तो उसका मतलब है -3 2 6 और -3, तो ये मैंने वैल्यूज इसकी निकाली हैं, ये लिखिए। इसलिए बड़ी वैल्यू ली है ताकि वो पॉजिटिव की तरफ गया है, क्योंकि अगर 27 से नीचे हम कोई छोटे नंबर लें तो फिर वो पॉजिटिव 10 पे वो पॉजिटिव आता है, आगे छोटे नंबरों में पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़े से बड़े नंबर, ये अपनी मर्जी जो मर्जी नंबर ले लें। तो अब हमने ग्राफ भी इस तरह बनाना है कि ये 40 तक एक्स एक्सिस लिए, वाई में आपके 9 तक जा रहे हैं माइनस, तो इसलिए ये जो एक्स एक्सिस है उसके मैंने 10 20 30 40, तो इसमें स्केल मैंने कौन सा चूज करना है, 1 बिग स्क्वायर, इधर चले लिखते हैं 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 10 तो 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ये अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस क्या लेना है,
वो मैंने लिए हैं कि 1 बिग स्क्वायर वो हमारा 3 के इक्वल है और 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.3। अब ये हम पॉइंट पुट करते हैं। मसलन ये पहला जो है 0 पे -3 है, तो ये 0 तो इधर ही होगा दोनों का। अब -3 ये वाला ले लिया, तो पहला पॉइंट ये आ गया हमारा 0 व -3। आगे 10 पे 1.3 है और ये 10 पे 1.3, ये 10 1.3 यहाँ पर आएगा क्योंकि ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। तो पहला यहाँ पर 0.3, 0.6, 0.9, फिर यहाँ पर 1.32 आएगा, फिर थोड़ा सा आगे तो यहाँ पर 1.3 आ जाएगा। 10 में 1.3 बन गया। आगे 27, ये 20 से 30 के दरमियान आएगा, यहाँ पर 27 है, 27 का 3 पूरा ही है तो इसके ऊपर यहाँ पर ये आएगा 27 और 3। आगे 40, ये 40 पे 3.8 है तो ये 3 से ऊपर यहाँ पर ये 40 पे 3.8। ये आपने उसी तरह यानी कि ये 0.8 कैसे लेना, यहाँ तक 0.3 हो जाएगा, 0.6 यहाँ ऊपर पूरी लाइन पे आएगा, 0.9 थोड़ा सा नीचे यानी कि उस पर संभाल के नीचे थोड़ा सा है। अब माइनस की तरफ जाते हैं तो -10 पे -7.3, ये -10 है, -7.3 यानी कि -10 वाली लाइन पे सीधा आएगा। अब -7.3 यहाँ तक जो 7 यानी कि ये पहले एक आना 0.3, फिर 0.6, फिर 0.9, फिर 7.3, तो यहाँ पर ये आ जाएगा यानी कि -7.3। अब -9 पे अगर लेना है वो 27 आएगा तो वो -9 पे यहाँ पर 27। अब पहले इस 0 को इधर मिलाने फिर ये मिलाने, तो ये ऐसे इनके स्केल की मदद से ये वैसे ऐसे मिलाते जाए तो ये आपका ग्राफ पार्ट नंबर 6 का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 7 है कि 1x² + x - 2। तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 2 का स्क्वायर रूट निकाला तो तकरीबन -1.3 यानी कि वो आता है 1.259, वो मैं तकरीबन -1.3 लिख दिया। आगे इसकी वैल्यू 1 पुट की तो ये 1 + 1 2 - 2 0, तो 1 फिर 0 आ गया। अब 2 गया तो 2 पे 2 2 4 4 और 2 6, 6 में से 2 गया 4, 4 का क्यूबिक 3√1/3 निकाला तो 1.6 आ जाएगा। ये निकाल के देख लेते हैं। फिर ये 4 1.5 8 है तो 1.6 लिख लिया। इसी तरह 3 3 3 9 और 3 12, 12 में से 2 गया तो 10, 10 का जब हमने निकालना है तो वो ये आ गया 2.15। ये इस तरह 4 का निकाला तो 2.6। अब माइनस की तरफ जाते हैं तो ये तो -1 हो जाएगा, लेकिन -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा तो सिर्फ 2 ही बच जाएगा, तो उसका फिर -1.26 या -1.3 ही आ जाएगा। यानी कि जो ये लिखा ना उसी तरह ये भी -1.3 आ जाएगा। अब -2 जब लिखना है तो ये 4 हो जाएगा, ये -2 तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह -3 का 9 -3 तो 9 में से 5 गया तो 4 4 का फिर 1.6, -4 लिखा तो उसका फिर प्लस आ जाएगा, यानी कि सिर्फ माइनस इधर ही आना है, बाकी कहीं भी माइनस नहीं आता। तो अब हम इसको करना शुरू करते हैं कि सबसे पहले 0 को 1.3 माइनस पे लेके जाना है, यानी कि पहला जो नंबर है 0, ये 0 0 आ जाएगा। अब ये मैंने इधर लिख लिया कि 1 बिग स्केल जो है वो सेम है, वो 1 बिग स्केयर वो भी 1 के इक्वल है, 1 स्मॉल स्केयर 0.1। तो अब इसको मैंने पहला पॉइंट लेना 0 और -1.3, ये 0, ये -1, 1 2 और 3, तो ये इसका बना है 0 और -1.3। अब दूसरा जो है वो -1 पे -1.26 है, तो ये -1 इस पे 1.26 वो भी तकरीबन इसी के दरमियान में यहाँ पर ही आएगा, -1.3 बन जाएगा। अब आगे जो है -2 पे वो 0 है तो ये -2 पे 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये -2 पे 0 आ जाएगा, ये लिखा मैंने। आगे -3 पे 1.6, ये -3 1.6 है, -4 पे
2.15, ये ऊपर 2.15, ये ऊपर 1। अब प्लस की तरफ चलते हैं, 1 पे 0, ये 1 पे 0 लिख दिया, 2 पे 1.6, ये 1.62 पे ही आया, 3 पे 2.15 यहाँ पर चला जाएगा, 4 पे 2.6 ये चला जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना कि ये पॉइंट था, इसको ये सीधी लाइन में यहाँ पर टच किया है, ये ऊपर लेके गए ऐसे, तो इनको मिला के ये। क्वेश्चन नंबर 4, ए बिल्डिंग हाइट ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाय एच टी, ये फंक्शन है 100 प्लस 20t, ये लीनियर फंक्शन है, एंड टी इज टाइम इन मंथ, द हाइट ऑफ ग्रोइंग ट्री नियर बाय टी ऑफ टी 50 प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर, ये ट्री का फंक्शन है, ये हाइट बिल्डिंग का फंक्शन है। एट व्हाट टाइम विल बिल्डिंग एंड ट्री हैव सेम हाइट, यानी कि किस टाइम बिल्डिंग और उसकी हाइट सेम हो जाएगी। What will that height be, वो हाइट कितनी होगी। Sketch the graph of both function and determine the time when they will overtake the height of building, यानी कि जब वो दोनों की हाइट ओवरटेक करेगी सेम हो जाएगी। अब पहले हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग एच टी के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है और ग्रोइंग ट्री के लिए ये फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक में है, ये लीनियर में, ये दोनों फंक्शन गिवन है हमारे पास, यानी कि क्वेश्चन में ही। ये देखो, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये हाइट ऑफ ट्री का फंक्शन, ये दोनों मैंने लिख लिए। अब ये जो है सेम हाइट कब होगी, पहला क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम विल बिल्डिंग एंड ट्री विल सेम हाइट, तो ये पहला उसका सेम हाइट। सेम हाइट के लिए ट्री का टाइम और हाइट ऑफ बिल्डिंग दोनों का सेम होना चाहिए, तो दोनों को इक्वल कर दिया, तो जब दोनों को इक्वल के अब टी स्क्वायर पहले लिख दिया मैंने, फिर इसको -20t, फिर +10t, फिर ये +50 -100, यानी कि ये दोनों टर्म इधर आ गई, तो टी स्क्वायर -10t -50, इस पे क्वाड्रेटिक लगाया है, ये ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर 10 + 100 + 200, यानी कि 4 ए सी होता है ना, तो 4 को पहले 1 से फिर 50 के से, तो 200 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 300 का 10 100 पूरा हो जाएगा, 100 को 3 से मल्टीप्लाई, 100 को 3 से 300, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 बार आएगा। तो यहाँ पर आप 10 भी बार निकाल सकते हैं, कॉमन 2 भी निकाल सकते हैं। मैंने 2 इसलिए निकाला कि 2 नीचे वो कट जाएगा, तो ये 2 मैंने निकाला, तो 5 + 503, मैंने कहा था 10 भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ठीक है, तो 2 से 2 काट के 5 ± 5√3, तो एक दफ़ा इसके साथ प्लस करना, एक दफ़ा -√3 निकाल के 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 8.6 इसमें जमा किया, तो 13.66, अब माइनस किया तो -3.6, ये मंथ आएंगे, लेकिन टाइम उसने मंथ में कहा है, लेकिन टाइम इज नेवर नेगेटिव, सो ओनली टाइम इज 13.66 मंथ, ये असल में हमारा टाइम वैलिड होगा। इससे हम करेंगे, यानी कि एक तो एट व्हाट टाइम, तो ये टाइम जो है ना 13.66, इस पे उनकी हाइट सेम हो जाएगी। इसका सेकंड पार्ट है व्हाट विल दैट हाइट बी, तो उस वक्त की हाइट भी हमने फाइंड कर ली। तो ये हाइट के लिए हम ये जो टाइम पे अभी हमने निकाला ना 13.66, तो ये हाइट जो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, तो 100 + 20t, टी की भी है 13.66, इसको मल्टीप्लाई किया 273.2, अब इसको प्लस किया तो 373.2 मीटर, ये हाइट उस टाइम होगी। इसके आगे उसने फिर कहा है कि स्केच द ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शन, sketch the graph of both the function and determine time when will overtake the height of building, यानी कि हमने वो फिर निकालना है कि किस वक्त वो स्केच बनाना है। तो स्केच के लिए हमने ये दोनों फंक्शन ले लेने हैं, एक ये टी मंथ में है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ ट्री इन मंथ, तो ये इसका फंक्शन है 100 + 20t, इसका है 50 + 10t + t स्क्वायर, ये हमें गिवन थी क्वेश्चन में। तो अब t को जब 0 पुट किया, तो ये तो 0 हो गए, तो 100 आ गया, इसमें t 0 पुट किया, तो ये भी 0, तो 50 आ गया। इस तरह t में हम 5 पुट करेंगे, तो ये 100 बन जाएगा, 100 + 100 200, यहाँ पर भी 5 पुट करें तो ये 25, इस तरह, यानी कि ये 10 5 50, तो ये 50 और 50 100 125, बरलिंग में पुट करते हैं, 10 पुट करेंगे 300, ये 255, 15 पे 400 425, तो ये ट्री की आ जाएगी ये, और बिल्डिंग की आएगी। अब इनके दरमियान हमने ग्राफ स्केच करना है और वो देखने के कब वो यानी कि ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो अभी हमने ये ग्राफ शुरू करते हैं। तो
अब ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है ना 0-15, यानी कि ये टाइम की, टाइम हमने इधर ले लिया है और ये हमने इधर हाइट ले ली है। इधर लिया है टाइम और इधर लिया है हाइट। अब हाइट के लिए दोनों का पहले बिल्डिंग का बनाते हैं, फिर ट्री का बनाते हैं। तो इसमें ये मैंने 100, क्योंकि ये देखो ना 100, 200, 300, 5, तो ये बड़ी रकम है, तो इसलिए पहला ही बिग स्क्वायर जो 100 के है और छोटा जो है वो 10 के। तो ये हमारा स्केल भी इस तरह होगा कि 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो 1 बिग स्क्वायर जो है वो 5 के इक्वल है और 1 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.5 के इक्वल है। तो अब ये हमने ये लिए। अब पहला जो है ये पॉइंट बिल्डिंग का लेते 0 से 100, ये 0, ये 0 से 100, ये ग्राफ बनेगा, ये सीधी लाइन बनेगी। क्यों कि ये लीनियर इक्वेशन है, 100 + 20t, ये लीनियर इक्वेशन हो तो फिर वो सीधा ये एच टी बराबर 100 + 20t। ये पहले 0 से 100 ये पॉइंट बना, फिर दूसरा है हमारा 5 पे 200, ये 5 पे 200 ये आएगा, फिर 10 पे 300, ये 10 पे 300 है, फिर 15 पे कितना है 400, तो ये 15 जा रहा है, ये 400 यहाँ पर आ गया, 15 पे 400, तो ये 15 पे 400 मैंने ये लिखा है, इधर लिख लें, इधर लिख लें। आगे 20 पे है 500, तो ये 20 पे ये 500 यहाँ पर आ जाएगा। अब दूसरा लेना है ट्री के लिए, तो ये 0 पे 50 है, ये 0 पे 50 यहाँ पर, यानी कि 100 के दरमियान में, ये 0 पे 50 है, फिर 5 पे 125 है, यहाँ तक ये 5 जा रहा है, 125 यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, यानी कि क्योंकि वो 10-10 ये 10, 20 और 30, 20 और 30 के दरमियान 5 और 125। 10 पे 250 है, ये 10 पे 250, ये 200 और 300 के दरमियान, ये 10 पे 250 आ गया। आगे 15 पे 425 है, 4 पे सॉरी 15 पे, ये 15 पे 425, ये 400 से ऊपर, यानी कि ये 10 हो जाएगा, 20 इसके ऊपर, यहाँ पर दरमियान में बनेगा 15 से 425 ये लिखा है। अब हमने ये इसको ऐसे मिलाते जाना है और इसको ऐसे मिला, ये लीनियर ग्राफ है लीनियर फंक्शन का और ये दूसरा क्वाड्रेटिक का, तो दोनों जो है इस पॉइंट पे जाके मिले हैं, तो ये 13.7 तकरीबन बनता है, यानी कि टाइम की तरफ लेके जाए और हाइट की तरफ जाएंगे 372 या 373, तकरीबन 372 पॉइंट समथिंग, 373 पॉइंट समथिंग। तो ये हमने इधर से भी नोट कर सकते हैं, यानी कि ये ऊंचाई जो है हाइट तो 373 आएगी और एक्स एक्सिस पे 13.676। Question number 5. Radioactive substance has a half-life of 2 years if the initial quantity is 200 gram and exponential decay function QT is equal to Q into 1/2 N/H. Sorry, T/N. Then find the remaining quantity after 6 year graphically. तो इसमें जो हमें गिवन है कि वो हाफ लाइफ इसकी 2 years है, हाफ लाइफ 2 years है, इनिशियल क्वांटिटी 200 ग्राम है और ये फार्मूला भी Q ऑफ T इज इक्वल टू Q इंटू 1/2 T/N। तो टोटल टाइम 6 years है। तो अब ये जो फार्मूला ना Q ऑफ T टाइम जो है 6 year है, 200 उसकी क्वांटिटी है और ये 1/2 फार्मूले में 6 टोटल टाइम और ये हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ इसकी 2 है तो इसलिए 2 पे डिवाइड करना है, T टोटल 6, 6/2 3 हो गए, 1/2 की पावर 3 200 को 1/8 तो 25 ग्राम इसकी 6 साल के बाद 6 ईयर के बाद उसकी क्वांटिटी 25 ग्राम रह जाएगी। इसका दूसरा भी मेथड मैंने लगाया है कि ये देखो कि टोटल उसके ईयर 6 है और हाफ लाइफ 2 ईयर है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो टोटल उसके ग्राम है 200, तो इनिशियल 200 है तो पहली हाफ लाइफ के बाद 100 हो जाएगी, फिर दूसरी हाफ लाइफ के बाद 50 हो जाएगी और तीसरी हाफ लाइफ के बाद 25 ग्राम है।